नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट पस्त नजर आएगा आपको। काफी खराब मार्केट का मूड माहौल। निफ्टी देखिए आप 144 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, करीब 25,364 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी करीब आप देखिए तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पर बैंक निफ्टी का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, 150 अंक नीचे 57,358 के लेवल पर। और जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली हावी काफ़ी कंसर्निंग है। मिड कैप स्मॉल कैप कल भी टूट रहे थे, आज भी वैसी ही तीव्रता के साथ गिरते हुए करीब आधा फीसदी नीचे मिड कैप। स्मॉल कैप में भी भारी बिकवाली हावी होती हुई, इसलिए काफ़ी ब्रेथ आपको जो है आज के सेशन में खराब दिखेगी। देखिए 120 अंक नीचे स्मॉल कैप, 0.25% की गिरावट यहाँ पर। ब्रेथ देखिए, आलम ये कि बेहाल है ब्रेथ। और मात्र 840-41 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 1940 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए आपको समझाते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर कौन हावी हो रहा है। भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील के बाद ये टूट गया। HDFC बैंक में थोड़ी गिरावट है। SBI PSU स्पेस से ये थोड़ा दबाव बनाता हो और LNT में भी गिरावट। वहीं थोड़ी दूसरी ओर देखिए ICICI बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर रिजल्ट काफ़ी संभला है ये। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रुप के शोरूम में खरीदारी और पावर ग्रिड भी कल की गिरावट के बाद आज चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए आप अगेन HDFC, SBI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दबाव बनाने की कोशिश। ICICI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आलम बेहाल है मार्केट का। लेकिन सवाल अहम कि ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्या कुछ करना चाहिए आज के लिहाज से। फिर वीकेंड है, वीकेंड के बाद क्या स्ट्रैटेजी हो। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी करेंगे चर्चा। पहले आप गेस्ट इंट्रोडक्शन बता देती हूँ मैं। हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी, SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा जी और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुप्रभात आप तीनों को ही। पहले प्रदीप जी आपसे जानना चाहूँगी मार्केट का हाल। पूरा हफ्ता ही खराब रहा और जिस तरीके से मार्केट FIs की ओर से बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी बाजार देखिए कल कैसे गिरे और जिस तरीके से मूड माहौल है, अब काफ़ी कंसर्निंग। इंडिसेस से दूरी बना के रखनी चाहिए या फिर शॉर्ट साइड की ट्रेड तलाशने चाहिए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। क्या मार्केट में स्ट्रैटेजी अपनाएं निवेशक और साथ ही ट्रेडर्स? गुड मॉर्निंग। सप्ताह की शुरुआत से ही निफ्टी पे तो हमने एक नेगेटिव व्यू लिया था। हमारे हिसाब से जो एक बड़ी रैली हमने सितंबर के एंड से देखी थी, उसका हम करेक्शन कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आर्ली चार्ट्स पे पहली बार एक सेल कंफर्म हुआ था लास्ट फ्राइडे को। तो हमने ये भी कहा था कि नीचे की साइड में 20 DMA 34 DMA के सपोर्ट है, वो निफ्टी आगे चल के टेस्ट कर सकता है। और आज के सेशन में 34 DMA का इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट हुआ है, जो 25,370 पे है। आज अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज आता है तो हमारे हिसाब से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, 25,170 की ओर जा सकता है निफ्टी, जो कि इस पूरे अपमूव का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। ऑन द हायर साइड 25,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस है अर्ली चार्ट्स पे, जिसका क्रॉस होना जरूरी है पॉजिटिव व्यू लेने के लिए निफ्टी पे। हालांकि जबकि निफ्टी पे व्यू हमारा नेगेटिव था, स्टॉक्स पे सिर्फ हमने कोशिश की बाय साइड की ट्रेड ढूंढने की। तो कुछ एक ट्रेड अभी भी अवेलेबल है जहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनी है, पर लार्जली निफ्टी पे हमारा व्यू सप्ताह की शुरुआत से ही नेगेटिव। हाँ, ये सपोर्ट जो मैंने बताया आज हम वर्क आउट करेंगे, ये ब्रेक होता है तो फर्दर एक सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है और 25,700 का रेजिस्टेंस आगे चल के वॉच आउट करें। ओके, तो फिलहाल मार्केट वीक ही नज़र आ रहा है। गौरव जी आपसे सवाल, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली इस हफ्ते भी छोड़ दे, उसके पिछला हफ्ता भी छोड़ दे, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रॉडर मार्केट संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 हफ्तों से वो भी बैक फुट पर। कंसर्निंग है क्या मिड कैप्स में और स्मॉल कैप में जिस तरीके से फॉल आया है? हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से हमने बाजार में एक सेल ऑफ देखा है, अगर हम 2 मेजर इंडिसेस की ही बात करें, निफ्टी इंडेक्स लगभग एसडीएक्स के सप्ताह में 1.3% की गिरावट पोस्ट कर चुका है और बैंकेक्स आउट परफॉर्म क्लियरली कर रहा है, जस्ट अबाउट 0.6% की गिरावट आई है उसके अंदर। तो अब जब हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं तो 2 बड़े इंडिसेस में ही क्लियर कट डिवर्जेंस है। मुझे इतना कोई कंसर्निंग एलिमेंट नहीं नजर आता है, ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। जब सोमवार को हमारा ओपनिंग में मैंने अपना बाजार में व्यू दिया था तो 25,400 का एक लेवल हमने उसके अंदर सजेस्ट किया था कि बाजार यहाँ तक आता हुआ लग रहा है। आज उसके नीचे ही पहुंच गया है
बाजार। अभी 325 का सपोर्ट था, उसके आसपास ही से बाउंस किया है। अभी आज के दिन में मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो लेवल नहीं टूटना चाहिए, तो एक बाजार में स्थिरता बनेगी और गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट वीक में उम्मीद कर पाएंगे शायद कुछ पुल बैक रैली देखने में मिले। ओके, नेक्स्ट वीक में शायद पुल बैक रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन विरल जी जो शॉर्ट साइड ट्रेड लेकर बैठे हैं उनको कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेरिश रुख अपना रहे हैं ट्रेडर्स भी जिस तरीके से मार्केट फॉल हुआ है। गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से हमें देख Good रहे हैं कि लास्ट टू वीक से हम देख रहे हैं कि ऊपर में 26,000 के आसपास डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्मेशन में वहां से हमें करेक्शन अच्छा खासा देखने मिला है। फिलहाल देखें तो निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25,200 से 25,400 इसके यहाँ पे सपोर्ट सारे अच्छे खासे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यही कहीं पे अब मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम बन सकता है। यहाँ से फिर से हमें नेक्स्ट वीक में पुल बैक भी देखने मिल सकता है। ऊपर में 25,800 से 26,000 के लेवल्स फिर से हमें देखने मिल सकते हैं। तो जब तक 25,200 ये सब लेवल्स नहीं तोड़ते तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। और जिसने भी अगर शॉर्ट सेल्स की है तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ओवरऑल इसमें अगर स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना है तो मेरे हिसाब से करंटली लेवल्स अच्छे हैं बाय करने के लिए। ओके, करंट लेवल्स अच्छे हैं बाय करने के लिए। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी मार्केट्स पे तीनों ही खिलाड़ियों के हमने ले लिए। एक बार रिटर्न चेक कर लेते हैं। हफ्ता बीतने को है और बस कुछ ही घंटों में मार्केट भी अब क्लोज हो जाएगा, लेकिन पूरे हफ्ते कैसे रही चाल अभी तक के रिटर्न्स आपके स्क्रीन पर। विरल छेड़ा जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ करीब 3.25% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। वहीं नेगेटिव साइड पर प्रदीप जी का और गौरव जी का पोर्टफोलियो है। गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो करीब 6.5% का नेगेटिव रिटर्न, प्रदीप जी का पोर्टफोलियो 8.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। चलिए अब पोर्टफोलियो स्कैन भी कर लेते हैं। विरल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए। पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग विरल जी का, और कौन से स्टॉक्स से अभी भी आप होल्ड करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ है गोदफ्रे फिलिप में, एग्जिट किया है विरल जी ने ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। क्या स्ट्रैटेजी अब विरल जी अपने पोर्टफोलियो में अपना रहे हैं, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? करंटली मैं नेशनल एल्यूमिनियम के साथ जाना चाहूंगा। देखें तो ऊपर में 243-44 के आसपास 2-3 टाइम्स उसने हाईएस्ट बना, वहां से थोड़ा गिरावट देखने मिला, पर आज पुल बैक भी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, साथ में उसके 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 234 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 228 का रहेगा और ऊपर में टारगेट हमारे 250 के रहेंगे। ओके, 250 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 228 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय नैलकॉम में विरल जी की तरफ से आती हुई। अब रखते हैं गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है एग्जिट? डाबर जो कि इनकी बाई साइड की ट्रेड थी वहां से एग्जिट ले लिया है गौरव जी ने। गौरव जी बताइए कौन सा स्टॉक अब रडार पर आया है? मैं हिंजिंग के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक के अंदर अच्छा प्रॉफिट टेकिंग आ गया है और अभी अपना 100 पीरियड एंड 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के नजदीक आके बाउंस कर रहा है ये स्टॉक। आज ऑल्दो फर्स्ट डे ऑफ बाउंस है, मुझे उम्मीद है यहाँ से बाउंस एक्सटेंड करेगा। गौरव जी स्टॉक नेम दोहराएंगे? हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक, हिंजिंक, ठीक है जी सर, कंटिन्यू प्लीज। 468.8 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट पे बाय की सलाह रहेगी। 460 का स्टॉप लॉस और टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर लगभग 485 के 485 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 485 का टारगेट, 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हिंजिंक में फिलहाल। ये व्यू आता हुआ गौरव जी की तरफ से। प्रदीप जी का भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं, क्या एक्शन उन्होंने लिया है अपने पोर्टफोलियो में, फिर पिक की ओर बढ़ेंगे। प्रदीप जी ने यूनियन बैंक से कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। पेटीएम अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, पेटीएम अच्छे रिटर्न्स। साथ ही रैडिको खैतान, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। प्रदीप जी कौन सा स्टॉक? शिपिंग कॉर्पोरेशन को जुड़ना चाहेंगे। एक बड़ी अप्रूव हमने देखी थी 23 और 24 अक्टूबर को, फिर 6-7 सेशन एक माइल्ड करेक्शन कंसोलिडेशन देखा गया और आज के सेशन में एक पोल एंड फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है स्टॉक। 271.40 का करंट रेट पे इसको एंटर कर सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस रहेगा। 305 के टारगेट रहेंगे। ओके, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे खरीदारी की राय और 305 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 260 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए ऐसे खराब मूड मॉल में भी स्टॉक्स तलाशे जा रहे हैं जहाँ पे अच्छे मूव, और शिपिंग कॉर्पोरेशन 4.5% के करीब तेजी दिखाता हुआ। प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक ढूंढा आपने? फिलहाल एक स्टॉक में देना चाहूंगा। कुछ एक स्टॉक अच्छी पैटर्न बना रहे पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर ही दूसरा स्टॉक देंगे।
ठीक है, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना चाहेंगे प्रदीप जी। गौरव जी, आपने स्टॉक ढूंढा दूसरा? नहीं श्रेया, अभी भी थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट को थोड़ा अभी भी कॉशियस अप्रोच ही है। जैसे डे प्रोग्रेस करता है उस तरीके से फिर अब पोजीशन आगे बनाएंगे। बिल्कुल, सो अग्री विथ यू, काफ़ी डिफिकल्ट है मार्केट फिलहाल, और ऐसे मूड मॉल में भी स्टॉक तलाशना अपने आप में बड़ी बात। विरल जी, दूसरा स्टॉक आया क्या रडार पर, या फिर आप भी इंतजार? मैं भी फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहूंगा। निफ्टी में यहाँ से थोड़ा पुल बैक आएगा तो फिर हम देखेंगे। ओके, तो तीनों ही हमारे खिलाड़ी थोड़ा सा इंतजार करना चाह रहे हैं। जैसे ही कोई पुल बैक या फिर कोई स्टॉक का चार्ट कंफर्मेशन देता है तब वो अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि डैम कैपिटल में आज शानदार तेजी क्यों है, क्या इसके पीछे की वजह। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। एक बार रखिए स्क्रीन पर डैम कैपिटल, करीब 9.5% अप आज के सेशन में। शानदार रैली इस पोर्टिकल काउंटर में, जबकि मार्केट खराब है। लेकिन सवाल अहम ये कि डैम कैपिटल क्यों आखिर चल रहा है इस खराब मूड मॉल में भी, क्या है वजह, एक बार कंचन से समझते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताइए डैम कैपिटल 9.5% अप आज के सेशन में। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डैम कैपिटल के Q2 के नंबर्स की तरफ देखें तो देखिए अक्रॉस द पैरामीटर शानदार जो नंबर्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस में करीब 250% का जंप हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी शानदार तरीके से, चाहे आप ईयरली देख लीजिए चाहे आप क्वार्टरली देख लीजिए, उभरती हुई नजर आई है। अब देखिए जो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रेवेन्यू है उसमें भी करीब 845% का जो सर्ज है वो देखने को मिला है। टोटल इक्विटी में भी एक शानदार जो इजाफा है वो नजर आया है। अब ये सारे पैरामीटर्स के चलते जो इनकी बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ रही है। फी एंड कमीशन की जो इनकम है उसमें भी हमें क्वार्टर बेसिस में करीब 280% का एक इजाफा देखने को मिला है। इनका मानना यह है, आउटलुक ये दिया गया है कि जो आने वाले 2 क्वार्टर्स हैं वो यहां से भी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्गर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इस क्वार्टर की बात करी जाए तो 50 आईपीओ में से 9 ऐसे आईपीओ है जिनका सक्सेसफुली जो एग्जीक्यूशन है वो हो गया है, और मार्केट शेयर के लिहाज से 18% इन्होंने गेन किया हुआ है, और 9 इशू में से इन्होंने 4 में यहाँ पे लीड करते हुए नजर आए हैं। अगर आगे के आउटलुक की बात करी जाए तो टोटल 21 आईपीओ ऐसे हैं जो इस टाइम पे पाइपलाइन में है। इसके साथ ही साथ इसमें से 13 आईपीओ ऐसे हैं जहां पे ये लीड बैंकर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अभी के नंबर, इसका जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर की ग्रोथ को लेके आउटलुक है, काफी रोबस्ट है। काफ़ी रोबस्ट, और स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड। शुक्रिया कंचन इतनी अच्छी तरीके से डिटेल में खबर समझाने के लिए। डैम कैपिटल, गौरव जी, हालांकि डेटा थोड़े कम ही होंगे लेकिन कैसा लग रहा है ये काउंटर, जिस तरीके से स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया 278 के लेवल पर। जिनके पास हैं वो क्या करें, जो लेना चाह रहे हैं उनको क्या हिदायत? वैसे तो ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, कोई मीनिंगफुल मूव इसमें देखा नहीं गया है। बट आज एक अच्छा लगभग 10% के करीब का अपमूव आया है, जिसके वजह से एक कंजेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्थिरता के बाद आई थिंक इस शेयर को आगे बढ़ना चाहिए, और नियर टर्म में हमें 300-310 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक 260 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, डैम कैपिटल फिलहाल अंडर परफॉर्म करता रहा है, लेकिन देखते हैं कि अब रिजल्ट के बाद कैसा रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट तो अच्छा कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसा करेगा परफॉर्म। लेकिन जिस तरीके से मार्केट अभी देखिए निचले स्तर से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ठीक ठाक रिकवरी, 25,318 का लो अब रिकवर होकर 25,415 के लेवल पर फिलहाल आने की कोशिश। बैंक निफ्टी पर रखिएगा स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी इन ग्रीन कोशिश, और करीब आप देखें तो 4 अंक। बैंक निफ्टी फ्लैट है लेकिन फिर भी इन ग्रीन आने की कोशिश कर रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिएगा बैंक निफ्टी का स्क्रीन पर। किसने लीड किया है इस रिकवरी को वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से भी कि इस रिकवरी में कितना दम है। और स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक तो लगातार लीड करता। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा आरबीएल बैंक से स्टेक बेचा, उसके बाद काफ़ी अच्छे इसके जो ऑटो सेल्स के नंबर थे वो भी थे, रिजल्ट भी काफ़ी शानदार। इसने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। विरल जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखिए, इसने एक अच्छा स्टॉक रहा है ये 3,634 के लेवल पर। क्या किया जाए? ओवरऑल अभी देखेंगे ना तो एक रेंज में मूव कर रहा है। ऊपर में जब देखें तो उसके जो ऑल टाइम आए थे 3,725 थे, और वहां से अगर नीचे के बाजू के लेवल देखें तो अराउंड 3,400। तो लास्ट 1 मंथ से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा भी हो रहा है।
देखें तो नीचे में अगर जब तक ये इसका जो प्रीवियस लो है 3500 के आसपास अगर ये होल्ड रखता है तो यहाँ से मूवमेंट और हमें अच्छी खासी मिल सकती है, तो बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में फर्स्ट टारगेट हमारा अराउंड 3720 का रहेगा, और अगर ये सब भी क्रॉस करते हैं तो ऊपर में 3800 से 3850 हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, 3500 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 35 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी की राय महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपका रहेगा इंतजार, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। पोर्टफोलियो गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने हिंजिंग सुझाया, बाई साइड की ट्रेड टारगेट 485, स्टॉप लॉस 460। प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल? करीब 1% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ। अब प्रदीप जी का पोर्टफोलियो, इनफैक्ट विरल जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। नैल्को में खरीदारी की राय इनकी तरफ से, टारगेट 250, स्टॉप लॉस 228 का मेंटेन करके चलना है। तेजिया मंदी क्या देखने को मिल रही है फिलहाल? तो लगभग ½ की करीब पॉजिटिव रिटर्न नैल्को से मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। पेटीएम कल की जो इनकी बाइंग साइड की ट्रेड थी, टारगेट 1450 तक के देख रहे हैं वो, स्टॉप लॉस 1292 का आपको मेंटेन करना है। SCI में शिपिंग कॉर्पोरेशन में टारगेट 305, स्टॉप लॉस 260 का लगाकर चलना है। दोनों ही स्टॉक्स में कैसा एक्शन? तो करीब 1%, लगभग 1% की तेजी ये दिखा रहा है पेटीएम, और शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी ½ का रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं मुनाफा का मीटर क्या कहता है। तो फिलहाल मुनाफा का मीटर पॉजिटिव रिटर्न देते हुए विरल छेड़ा जी, इनका पोर्टफोलियो करीब 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं दोनों ही पोर्टफोलियो प्रदीप जी का और गौरव जी का थोड़ा पेन में, करीब 7% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो से, और करीब 0.8% का पॉजिटिव रिटर्न प्रदीप होचंदानी जी के पोर्टफोलियो से मिलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आधे दिन और बाकी है, देखते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या फेरबदल या फिर पॉजिटिविटी में कोई आ पाते हैं कि नहीं। प्रदीप जी और गौरव जी, बहुत शुक्रिया विरल जी, तीनों को ही हमारे साथ इस पूरे हफ्ते जुड़ने के लिए और अपने पिक्स बताने के लिए, स्टफ मार्केट में भी और पैशन के साथ खेलने के, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे रैप अप करते हैं। कोई भी अपडेट अब वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। अब सीधे मुलाकात होगी आपसे कमाई का अड्डा में। अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।